Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 29 सितंबर 29 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिल जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ. इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ कौन बनने जा रहे हैं ये आपको बताना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. एयर मार्शल SP दारकर बनेंगे न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स. ये आपको याद रखना है, SP दारकर. ओके देखो, अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने हमारे इंडियन 3 सर्विसेज हैं, जैसे हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों के बारे में आपको इन डिटेल बताता हूँ. देखो सबसे पहले अगर हम इंडियन आर्मी से शुरुआत करें, सबके चीफ आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए. आपको इनकी डेट्स पता होनी चाहिए कि इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं. इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी. उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के चीफ हैं, ये आपको याद रखना है. इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, जिसके न्यू वाइस चीफ अभी बने हैं SP दारकर, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो है विवेक राम चौधरी. ऑप्शन नंबर ए जो मैंने लिखा है, विवेक राम चौधरी. और अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी के जो चीफ है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी. अगेन रिपीट कर रहा हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. इंडियन आर्मी के जो चीफ है उपेंद्र द्विवेदी. इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो विवेक राम चौधरी. एंड इंडियन नेवी के जो चीफ हैं, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है, दिनेश कुमार त्रिपाठी. तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है. एंड इम्पॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए कि इंडियन आर्मी डे सबको पता है 15 जनवरी हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं. इंडियन एयरफोर्स डे हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 8 अक्टूबर. ओके. एंड इंडियन नेवी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर एवरी ईयर. ओके. अगेन 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे. तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट SP दारकर लिखी हुई है. ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? इससे पहले कौन थे? वो थे AP सिंह, जो अभी टेक ओवर करेंगे SP दारकर. ये आपको याद रखना है. सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट CM लॉन्च न्यू स्कीम. इस योजना का नाम है साथ, टू सपोर्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन. सो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो त्रिपुरा के, बेसिकली उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये न्यू योजना स्टार्ट की गई बाय दिस स्टार्ट किया गया CM साथ. इस योजना का नाम है. तो जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट, बेसिकली फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट 200 स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा. एंड उन्हें सालाना 60,000. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर त्रिपुरा है. एंड इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैं बताता हूँ. देखो 200 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, मंथली 5,000 रुपीज़ दिया जाएगा, एनुअली 60,000 दिया जाएगा उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए. हर डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा. तो ये आपको बेसिक से याद रखना है, CM साथ स्कीम जो त्रिपुरा द्वारा स्टार्ट किया गया. अबाउट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है, मानिक साहा. एंड त्रिपुरा के गवर्नर का नाम है N इंद्रसेनी रेड्डी. ये तो बेसिक सी चीज़ें मैं आपको हर क्वेश्चन में साथ साथ डेली में बताते रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ बेसिक चीज़ें अबाउट एवरी स्टेट आपको पता चलती रहे. रिसेंटली विच स्टेट मैनकाडिया कम्युनिटी बिकेम द 6th particularly vulnerable tribal group, PVT, particularly vulnerable tribal group to get the habitat rights or forest. So this is the मनकाडिया कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा, जिसको अभी हैबिटेट राइट्स दिए गए. उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है. नाउ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या इस क्वेश्चन का मतलब है. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो फुली डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड एंड द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस. तो इस वजह से उनको टू सम एक्सटेंड उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ गिवन सम राइट्स सो दैट दे कैन यूज़ द फॉरेस्ट, बिकॉज एट द एंड उनकी बेसिक डिपेंडेंसी ही फॉरेस्ट पे है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड हैबिटेट राइट्स इससे पहले भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दिए गए. नाउ मनकाडिया कम्युनिटी को दिया गया हैबिटेट राइट्स. आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा अबाउट दिस मनकाडिया कम्युनिटी, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपको आंसर करना है उड़ीसा. एंड दिस हैज़ बीन डन अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 2006. ये आपको एटलीस्ट याद रखना है. ओके. अबाउट उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी. एंड उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो है रघुबीर दास. इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है.
उड़ीसा की कैपिटल आप लोग जानते हो भुवनेश्वर। अंत्योदय दिवस, इसे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को, 25 सितंबर अक्रॉस द कंट्री। दिस डे मार्क्स बर्थ एनिवर्सरी को, इस दिन किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है ये आपको बताना है। सो दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड दिस डे टू ऑनर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ए प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड थिंकर। ओके, तो ये फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम मथुरा से बिलोंग करते थे, फ्रॉम यूपी। तो ये 25 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था। एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय दिवस इनके नाम पे हम हर साल 25 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। Which Indian tennis duo has won the Hanzhou Open Men's Double Title 2024? तो ये टाइटल किसने जीत लिया ये आपने बताना है। ये हमारे दो इंडियन प्लेयर हैं, बेसिकली ड्यूओ है। दिस हैज़ बीन वॉन बाय नवीन न्यूदेन चिंजन एंड विजय सुंदर प्रशांत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। Who represented India at the ninth Asian Infrastructure Investment Bank Board of Governor meeting in समरकंड उज़्बेकिस्तान? तो ये सबसे पहले तो ये 9th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर समिट हुआ कहाँ पे, गवर्नर्स मीट हुई कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान में। एक क्वेश्चन ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? इंडिया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। गवर्नर्स में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग कहाँ हुई है? उज़्बेकिस्तान में हुई है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट स्टार्टेड इन विच सिटी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th एडिशन है ग्लोबल एरोस्पेस समिट का, ये कहाँ पे हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है? सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड इन आबू धाबी, जो यूएई में है। सो आबू धाबी सिटी में स्टार्ट हुआ है। ये 7th एडिशन है एरोस्पेस समिट, जिसमें हमारी इंडियन एयर फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट कंट्रीज़ की इंडियन एयर फोर्स बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करती है टू शो द अबाउट द एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज़ एंड द थिंग्स वी हैव। ये एडिशन 7th एडिशन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली आबू धाबी में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, इसे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है टू अवेयर पीपल अबाउट द इन्वायरमेंटल हेल्थ? सो दिस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑन द ह्यूमन लाइफ्स। इसका जो थीम रखा गया था फॉर द ईयर 2024 इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? तो कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया? दिस इज द 41st एडिशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, इंडियन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सो इसे इनॉग्रेट किया गया हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has signed the biodiversity beyond national jurisdiction agreement? So this has been signed by our country India, and what is this? So basically इस क्वेश्चन का नाम है जी, इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, अंडर दिस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बेसिकली अभी रिसेंटली साइन किया गया बाय आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। इट्स एन important agreement towards ensuring that the ocean remain healthy and resilient. Basically beyond the jurisdiction, it's not like कि आपकी बायोडाइवर्सिटी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बायोडाइवर्सिटी। आपको जैसे सिंपल से एग्जांपल ये नहीं है कि आपको अपने घर को ही साफ रखना है, आपके अगर घर के आसपास सफाई नहीं है तो एटलीस्ट आपको उस पर भी फोकस करना है। इट्स जस्ट बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, इट्स द एग्रीमेंट। दिस हैज़ बीन रिसेंटली साइंड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ओके, तो जिसमें हम ओशंस को, सीज़ को, मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे बियॉन्ड द इंडियन ज्यूरिसडिक्शन। ये आपको याद रखना है। दिस हैज़ बीन साइंड बाय आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर। ये अभी न्यूयॉर्क में इसका एग्रीमेंट हमने साइन किया, ये आपको याद रखना है। तो ये थे जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ विच एयरपोर्ट एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो किस नाम का किसको एयरपोर्ट को बदल के
जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा जाएगा, किस एयरपोर्ट का नाम चेंज किया जाएगा। बेसिकली कैबिनेट ने अप्रूव किया, अब लेट्स सी कि कैसे इसको अप्रूवल मिलता है, कब मिलता है, तो वो चीज़ देखने वाली है, बट इसको चेंज किया जाएगा। ये आपको बताना है कि कौन से एयरपोर्ट की हम बात करें। तो ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड आपके लाइक से ही मुझे एक आइडिया लग पाता है कि आप लोग कितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को एक एटलीस्ट आपको लाइक करना है। और मैं आपको मंथली PDF भी ज़रूर जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें हम पूरे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, उसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा एंड फुल वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अगेन प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे आप लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।